के लिए प्रश्न है और दो पंक्तियां लिखी हैं। महाराज श्री, मैं और मेरी धर्मपत्नी हम दोनों एक दूसरे के प्रति मन में आदर भाव भी रखते हैं और प्रेम भाव भी रखते हैं। सच बोलूं तो वो मेरा बहुत ज्यादा ध्यान भी रखती है, पर पता नहीं क्यों अक्सर मैं ही उससे समझने के मैं पीछे रह जाता हूं। जैसे एक दिन बुखार सा महसूस कर रहा था, शरीर गर्म हो रहा था, मैंने चाय मांगी तो ठंडा पानी और शरबत ले आई, कह रहे कि शरबत पीने से बुखार ठीक हो जाएगा क्योंकि अंदर की सरद गर्म। तो महाराज जी आपके सत्संग का प्रभाव की दो पंक्तियां लिख रहे हैं। महाराज जी, दिन कुछ ऐसे बीत रहे थे। महाराज जी उन्होंने हास्यप्रद लिखा है, आंखों से पानी आता था, मैं कहता था पनीर बना लो तो सामने टींडा आता था। जब मांगता था मीठा उससे, मुझको नमकीन वो दे देती थी और पहली तारीख आते ही सारी तनख्वाह ले लेती थी। जो गलती से ये सोच भी लूं, जाने तुम कैसी नारी हो, झट से बोल उठती थी, क्या बोला क्या बोला। मैं बोला तुम प्राण से प्यारी हो। फिर समय का ऐसा चक्र चला, उसने एक दिन टीवी खोला, टीवी में कोई संत दिखे। बाबा जी ने ये क्या बोला, बोलती है। वो बोली मुझसे कौन है ये। मैं बोला स्वयं प्रभु ही हैं, जिनको सुन के आनंद मिले ये बाबा प्रेमानंद जी हैं। बाबा जी ने जब वचन कहे, ये पति ही तेरा ईश्वर है, जिसको ढूंढे तू इधर उधर ये ही तेरा परमेश्वर है। फिर तो दिन कुछ ऐसे बदले, बिन बोले दौड़ी आती है, मैं शक्कर मांगता हूं उससे वो हलवा बना लाती है। जो मीठी बात ना कहती थी वो मुख से मिश्री घोलती है, और शाम को जब मैं घर आऊं तो वो राधे राधे बोलती है। अब जो मैं बोलता हूँ, मेरे मुंह से जो बात निकलती है उससे एक कदम आगे चलती है। जैसे मैंने शक्कर मांगा तो अब हलवा लेके आती है, मैं पानी मांगता हूँ तो बोली पानी तो मैं पी लूंगी, आप दूध पियो। वो जब भगवत भाव हो जाता है ना तो एक समर्पित भाव हो जाता है। हमारे सनातन धर्म में ऐसा ही है, पत्नी को अपना अर्धांग माना गया है और पति को अपना परमेश्वर माना गया है। आज हमारा समाज इसी सिद्धांत से पीछे हट रहा है, इसीलिए बड़ा विघटन हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो आज पत्नी को पति पर विश्वास नहीं और पति को पत्नी पर विश्वास नहीं, क्योंकि हमारे धर्म से पीछे हट करके सब क्रियाएं हो रही। अगर धर्ममयी क्रियाएं हो तो यही बात है। और इस बात में इतनी बड़ी दम है कि सती अनुसुईया जी ने अपने पति अत्रि जी को भगवान माना, तो उनकी परीक्षा लेने के लिए सतीत्व की ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों भगवान आए और तीनों को 6-6 महीने का बालक बना दिया। ये दम। सावित्री जी ने अपने पति सत्यवान को भगवान माना, तो ये दम की यमराज की खोपड़ी चकरा करके वापस ले आई। तो हमारा भारत जो है वो धर्मवान देश है। अगर हमारी माताएं बहनें और हमारे भाई लोग इस बात को समझें कि ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये जो गंदे आचरण, गंदा व्यसन, ये सब हमारे धर्म में नहीं, ये हमारे धर्म के विरुद्ध आचरण है। प्रेम करना हम कठिनता नहीं मानते। अगर कोई लड़का लड़की से प्रेम करे हमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन व्यभिचार ये ठीक नहीं है, गंदी बात ठीक नहीं है, क्योंकि आगे चल करके हमारा जीवन किसी के हाथ में जाने वाला है। हम किसी को अपना जीवन देंगे तो हम अपना पवित्र जीवन दें और दूसरे के जीवन को हम अपना जीवन मानकर दोनों एक हो जाए और आजीवन निर्वाह करें। हमारे धर्म की ऐसी बात रही। हमारे देखो पीछे गांव में ऐसा होता था कि लड़का तो देख ही नहीं पाता था लड़की कौन है, और फोटो का जमाना नहीं था, पीछे ये सब इतना नहीं था, मोबाइल है 35 वर्ष पहले नहीं था। ब्याह हो गया तो आजीवन निर्वाह किया, डिवोर्स का शब्द नहीं आया। और यहाँ प्रेम विवाह होते, लव मैरिज, और 4-6-8 महीने साल भर नहीं चल पाता, डिवोर्स हो जाता है। ये हमारे धर्म की बात नहीं। वैसे आप लोग सब विवेकवान हैं, धर्म से चलने की चेष्टा कीजिए। कितना अच्छा लगता है जैसा आपने बताया कि पत्नी इतना प्यार करती है, आप पत्नी को प्यार करते हैं, तो आपके बच्चे सुशील, सज्जन और राष्ट्र सेवा में परायण, ये कितना अच्छा गृहस्थ परिवार है। अब जिस गृहस्थ में विश्वास ही नहीं है पत्नी पर, पत्नी का विश्वास पति पर नहीं, वो गृहस्थी क्या है। मेहनत करके शाम के पहुंचा पति और मुस्कुरा के बोल दिया स्वागत क्या हो और बैठाल दिया, पानी दे दिया, वो निहाल हो गया, उसकी सारी मेहनत दूर हो गई। अब यहाँ आते ही बिल्कुल शेर की तरह पेश की हुई, तो फिर वो आजकल का वातावरण थोड़ा गलत हो रहा है। हमारे यहाँ जैसे गुरु का नाम बड़ी मर्यादा से लिया जाता था, बड़ी हिचक से लिया। अब जैसे हमसे पूछा जाए आपके गुरु का क्या नाम, तो 1-2 बार हिचकेंगे, ऐसा लगेगा कि यार ना बोलना पड़े प्रगट में, वो अंदर का विषय है। वो बहुत करके तो फिर प्रातः स्मरणीय परम पूज्य ऐसे सम्मानित शब्द लगा के बोलेंगे। ऐसे हमारे यहाँ पति के लिए था कि अपने पति का नाम बड़ी मतलब हिचक के साथ या बड़े संकोच के साथ अगर कहीं लेना भी पड़े तो बड़े सम्मान से ऐसा लेना। और आजकल हम देखते हैं कि ऐसे ऐसे पुकारते हैं बच्चे, जैसे मतलब पति के प्रति महत्व बुद्धि नहीं, पत्नी के प्रति प्राण समर्पण वाली बुद्धि नहीं। तो हमारा गृहस्थ धर्म धीरे धीरे बहुत हानि को प्राप्त हो रहा है। आप लोग देख लीजिए ना, हमारे सनातन धर्म के अनुसार चले, कितनी मिठास है गृहस्थ में, कितनी पवित्रता है गृहस्थी में, कितना प्यार है गृहस्थी में। और आज के जिसे तुम प्यार कह रहे हो, आज के समय को देख लीजिए आप, क्या पवित्रता है और आपका क्या प्यार है।
पति मिला उससे आपका मन नहीं, दूसरे से मन लगा हुआ है, पत्नी मिली उससे आपका मन नहीं, दूसरे से क्या जीवन बर्बाद हो गया, क्या जीवन बर्बाद। तो इसलिए हमारे हाथ जुड़कर सबसे प्रार्थना है, संयम से रहिए, भगवान नाम जप कीजिए, अपनी बुद्धि को धर्म के अनुसार चलाने की चेष्टा कीजिए। गलती सबसे हो जाती है, यदि गलती हो गई तो उसकी दोबारा पुनरावृत्ति ना हो, दोबारा गलती ना हो। गलती बड़े बड़ों से हो जाती है, यदि हो जाए तो दोबारा गलती ना किया जाए तो भगवान माफ कर देंगे और हमारा जीवन मंगल में हो जाएगा।